उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की और छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो सब्सिडी थी वो 200 रुपये ना हो करके बल्कि 300 रुपये होगी और अब ये सिलेंडर महज 600 रुपये का मिलेगा। ऐसे में चुनावी वक्त है, तमाम मायने इसके भी निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग कानपुर के हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या वाकई में केंद्र सरकार को इस योजना के तहत जो छूट दी जा रही है उसका लाभ सरकार है उसको आगामी चुनाव मिलेगा या फिर कुछ और मुद्दे जो ऐसे हैं वो प्रभावी रहेंगे लोकसभा चुनाव में। लोग उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए, जिस तरीके से अब उज्ज्वला योजना में एक्स्ट्रा 100 रुपये की छूट मिलने जा रही है, क्या लगता है कि जो पीएम मोदी हैं उनको आगामी चुनाव है लोकसभा चुनाव, उसमें इसका लाभ मिलेगा? 2014 के बाद से देखिए उज्ज्वला योजना जो बीजेपी सरकार से मिली है हम बहनों को, इसके पहले आंखों में धुआं लगता था या कुछ भी सिलेंडर नहीं मिलते थे, लाइन लगाकर बहनें बैठ जाती थी या घर के भाई लोग बैठते थे जाकर के, जो एक एक दिन की सरकारी छुट्टी लेते थे, फिर जाकर के सिलेंडर के लिए लाइन लगाते थे। जैसे दिवाली दशहरा आता था तो 2-2 दिन बाद उनके नंबर आते थे। अब जब से ये माननीय मोदी और योगी की सरकार आई है तब से हमारे सिलेंडर घर घर में पहुंचते हैं और हमको सारी छूट मिल रही है। बहनों को जो घर घर सिलेंडर मिले हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, ये इससे हम माताओं बहनों के लिए बहुत सुविधा बात है। आंखों में धुआं लगता। वोट मिलेगा मोदी जी को? वोट 50% महिलाएं हैं और जो बिल पारित हुआ है, सिलेंडर हुआ है, इस पे 50% महिलाएं वोट माननीय मोदी जी को देंगी। क्या लगता है आपको? एक और महिला हमारे साथ, उनसे पहले बात करते हैं। मैम, ये बताइए, जिस तरीके से सियासी समीकरण की बात की जा रही है, जाति समीकरण की बात की जा रही है, जाति जनगणना कराई गई, ऐसे में जो छूट दी जा रही है सिलेंडर में, क्या लगता है भारी क्या रहेगा? बिल्कुल भारी हमारे मोदी जी रहेंगे, क्योंकि वो आज से नहीं, जब से उनकी सरकार आई है तब से वो सिर्फ महिलाओं को जो उन्होंने सम्मान दिलाया है, आज तक की सरकार ने इतना सम्मान महिलाओं को किसी सरकार में मिला ही नहीं है। इसलिए सारी महिलाएं उनसे वैसे ही प्रसन्न है, क्योंकि उन्होंने बहुत अभी आरक्षण बिल भी अभी पास किया है और अभी उज्ज्वला योजना का ये पास किया है। उससे भी आप देखिए गाँव देहातों में महिलाओं को शौच के लिए दिक्कत होती थी, तो वो भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि सुबह उनको जल्दी उठकर इधर उधर अंधेरे का और छुपने का इसका मतलब ध्यान रखना पड़ता था, वो सब उन्होंने दिया है ना। तो सारी महिलाएं मिलकर 100% वो पूरी बहुमत के 10 की 10 सीटें हम लोग कानपुर बुंदेलखंड से जीत के लाएंगे। महिलाएं वोट देंगी? क्या लगता है जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम हुआ, आधी आबादी है वो मोदी जी के साथ में है? मैं तो कहूँगा कि 100% महिलाओं का वोट मोदी जी के साथ जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक दुख की चिंता करते हुए हर महिला का जो भी दुख था, चाहे वो सुमंगला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, सब योजनाओं में उन्होंने महिलाओं को प्राथमिकता दी है, जो कि अन्य पार्टियां अभी तक नहीं कर पाती थी, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। पूरे जोर शोर से जिन महिलाओं ने पिछली बार वोट नहीं दिया था, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को वोट देने जा रही हैं। मोदी जी ने लेडीज़ फर्स्ट रखा, तो ऐसे में क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में उनको भी फायदा मिलेगा इसका? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%, क्योंकि अभी तक जो भी कोई भी सरकार अभी तक आई है, जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से किसी को भी इतनी सुविधाएं महिलाओं को हम लोगों को नहीं मिली है। लेकिन इस बार जब से योगी जी मोदी जी मेरे आए हैं तब से बहुत ज़्यादा लड़कियों को भी सुविधा मिली, मतलब बाहर जा रही हैं, आ रही हैं, कोई डर नहीं है। जो उज्ज्वला भी मिला, शौचालय का भी मिला और लड़कियों को पढ़ने के लिए भी सुविधा मिल रही है। कन्याधन योजना भी आ गया, सुमंगला भी आ गया, बहुत चीज़ें ऐसी जो हैं हम लोग उनको गिना नहीं सकते हैं। लेकिन इस समय जो प्रेजेंट टाइम में है, महिलाएं हमारी बहुत खुश हैं बीजेपी सरकार से। महिलाएं खुश हैं, पुरुष कितने खुश हैं ये भी जान लेते हैं। बताइए, क्या पुरुष भी खुश हैं? पिछले 9 वर्ष से लगातार मोदी जी द्वारा लगातार योजनाओं, गरीब शोषित वंचित लोगों के लिए लगातार योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे भारत के लोग बहुत ही प्रसन्नचित हैं, खुश हैं और भारत में खुशहाली का माहौल है। अभी पूर्व में 2 महीने पहले सब्सिडी में 200 रुपये कम की, अब कल ही अभी 300 रुपये 600 रुपये का सिलेंडर होगा। उज्ज्वला योजना के तहत कितने गरीबों को, न जाने कितने गरीबों को योजनाएं मिली, घर मिला, आवास मिला, शौचालय के लिए पैसे दिए, तरह तरीके से। कारोबार में भी विश्वकर्मा योजना के तहत अभी कारोबार के लिए 1 लाख रुपए का लोन का आया। मतलब तरह तरह की हर कदम पे मोदी जी ने गरीबों के लिए एक से एक योजनाओं का लाभ दिया। पिछले 9 वर्ष में मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम सब नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी सी जीत। विपक्ष भी लगातार नई नई योजनाएं लेकर के आ रहा है, नई नई स्कीम्स लेकर आ रहा है, नए नए मुद्दे भी उछाल रहा है। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी भारी रहेंगे, ये सब योजनाएं भारी रहेंगी, या फिर जाति जनगणना की बात की जाए या फिर तमाम दूसरे जो मुद्दे विपक्ष लेकर के आ रहा है वो भारी रहने वाले हैं? देखिए, विपक्षों का तो क्या है, मैं आपको बताऊं, ये जो घमंडिया गठबंधन बना है, ये क्या पहले नहीं सोच सकते थे ये सब बारे में? जो अब योजनाएं लेके आ रहे हैं
70 साल जो है सरकार में रहे हैं, तो क्या पहले नहीं दे सकते थे? महिला सशक्तिकरण मोदी जी की सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ। आप लोग देख रहे हैं महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया, आरक्षण दिया महिलाओं को, सब कुछ मोदी सरकार में क्यों हो रहा है? और अब आप क्यों कर रहे हैं? पहले आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं कर पा रहे थे? भाई उज्ज्वला योजना के तहत इतने सिलेंडर बांट दिए गए, मुझे स्वयं खुद मिला है, मैं एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, मुझे मिला है। और 3 तलाक की बात रही, इससे पहले क्या कोई सरकार नहीं कर सकती थी? 3 तलाक पे कानून नहीं ला सकती थी? नहीं लाई। ये सरकार जो काम कर रही है, ये लोग इससे सीख ले रहे हैं। ये जो घमंडिया गठबंधन बना है, ये लोग सीख रहे हैं मोदी सरकार से कि कैसे सरकार चलाई जाती है, कैसे लोगों का कल्याण किया जाता है। जाति जनगणना का मुद्दा जो लेकर के आए काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब तमाम ऐसी जातियां हैं, उपजातियां हैं, जो ये कह रही हैं कि हमारी जितनी आबादी है उसी हिसाब से हमें शासन सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ये जो मुद्दा है और तमाम ये योजनाएं हैं, जिससे उज्ज्वला योजना के तहत अभी 100 रुपये और कम कर दिया गया, तो महिलाएं किसको वोट देंगी, किसको प्रेफरेंस देंगी? देखिए, महिलाएं सबसे ज़्यादा अगर पसंद कर रही हैं तो मोदी सरकार को। उसकी वजह ये है कि मोदी सरकार ने जो महिलाओं के लिए काम कर दिया है वो कभी कोई कर ही नहीं सकता किसी भी सरकार में। जाति जनगणना की बात रही, जाति जनगणना क्या पहले नहीं हुई थी क्या? हर सरकार में हुई है, लेकिन ये जो मोदी सरकार है जो हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए काम कर रही है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर वर्ग के लिए जो है ये बेहतर काम कर रही है, हर चीज़, हर सुविधाएं दे रही है। इससे हम सब खुश हैं और ख़ास करके महिलाएं तो ज़्यादा खुश हैं। तो क्या लगता है आपको, महिला फैक्टर जो है वो हावी रहने वाला है चुनाव में? महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगी मोदी जी को, क्योंकि उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, तमाम दूसरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी, सबको मिल रहा है। तो क्या लगता है महिलाएं वोट देंगी मोदी जी को? बिल्कुल देंगी सर। आपको? हमको ऐसा लगता है कि जो इस सरकार में हुआ है वो आज तक किसी सत्ता में नहीं हुआ। सब्सिडी काम करेगी? बिल्कुल करेगी। महंगाई थी, पहले भी थी, अभी भी है। बताइए कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने सब्सिडी में 100 रुपये बढ़ा दिए उज्ज्वला योजना में, तो क्या लगता है महिलाओं का जो वोट है वो मोदी जी को जाएगा, या फिर विपक्ष की तरफ जिस तरीके से तमाम जाति जनगणना की बात की जा रही है सब? देखिए, मोदी जी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मोदी जी, जनता और महिलाएं सब जानती हैं कि मोदी जी अलग अलग जगह पे अलग अलग योजनाओं से लाभ दे रहे हैं। जो कहते थे मोदी जी, लोग कहते हैं जुमला फैला रहे 15 लाख मोदी जी देंगे, उन्होंने 15 लाख को इतनी जगह विभाजित कर दिया। आप देख लीजिए कि आधार कार्ड से लिंक और जो जिनका आधार राशन कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान योजना के तहत 6 यूनिट पर 5-5 लाख की जो वो दे रहे हैं, तो आप एक में से जोड़ लीजिए कि एक घर पे 30 लाख का वो दे रहे हैं सालाना, अगर कोई बीमार होता है। ये सब मोदी दे रहे। जनता को मालूम है मोदी जी को लाना है और देश को और आगे बढ़ाना है। विपक्ष जो योजना फैला रहा है उसको, महिलाएं खासतौर पर साथ में, महिलाएं तो साथ में होंगी। जब इलाज होता है, जब पतियों की जेब से पैसा जाता है तो महिलाओं को भी असर पड़ता है। जब वो मोदी जी ले लिए हैं सबको, सारी बीमारियों का मोदी जी ने ठेका ले लिया है, तो महिलाओं को इसका सुख भी मिलेगा और इसी का कारण रहेगा महिलाएं सब मोदी जी को वोट। हमारे घर की महिलाएं मोदी जी को पूछती हैं, उन्होंने भी ऐसे काम किए, राम जी की तरीके कार्य कर रहे हैं। वो राम जी हमारे जो पूजे जाते हैं, उसी तरह मोदी जी। आज हम लोग कितनी चीज़ों से आज झेल रही हैं हम लोग जानते हैं। मोदी जी हमारे इस बार फिर जीतेंगे। महिलाओं का पूरा वोट है, कोई उनको अपना बेटे के रूप में देखता है, कोई उनको भाई के रूप में देखता है, और मोदी जी को कोई जीतने से रोक नहीं सकता। तो कानपुर के लोगों की राय है, उनका कहना ये है कि सब्सिडी की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ज़रूर लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए जो काम किया गया वो निश्चित तौर पर बीजेपी का वोट बैंक बनेंगी, और जो आगामी चुनाव है उसमें महिलाओं की भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है, क्योंकि लोगों का मानना यही है कि ये महिला वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा। देश की संसद से सबसे पहले महिलाओं को लेकर के बिल पास हुआ और महिलाओं को राहत देने के लिए गैस की सब्सिडी भी बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले का क्या असर पड़ा है, लोगों के बीच में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में हम लोग जहां मौजूद हैं, राजधानी लखनऊ का हजरतगंज का इलाका है, और लोग यहां पर सरकार के इस फैसले पर क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या लगता है कि चुनाव है, चुनाव की वजह से इस तरह के फैसले लिए गए, या फिर एक बार निश्चित तौर पर आप समझिए कि ये फैसले कितना प्रभावकारी रहेंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम लोग आज जनता के बीच में हैं, और आइए जनता से ही जानते हैं। सर, गैस सब्सिडी को 200 रुपये से 300 रुपये कर दिया है सरकार ने, क्या लगता है आपको, फ़ायदा मिलेगा महिलाओं को या घर के खर्चों में? हाँ, मिलना चाहिए। उज्ज्वला वालों में 200 रुपये से 300 रुपये कर दिया है जी। थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा। गैस के दाम 200 रुपये से 300 रुपये किए हैं, क्या लगता है आपको इसका असर पड़ेगा? क्यों नहीं असर पड़ेगा, इससे तो पब्लिक को काफ़ी राहत मिलेगी। राहत
तो उज्ज्वला गैस के दाम जैसे कम किए गए हैं तो क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव में फ़ायदा पहुंचाएंगे भाजपा? उससे कोई फ़ायदे की बात नहीं है भाई, ये तो पब्लिक को, जनता को राहत पहुंचा रहे हैं, उससे क्या लेना देना है सर, कुछ नहीं। आधी आबादी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। क्या लगता है कि जो जाति जनगणना थी, ये सब जो मुद्दे उठाए थे विपक्ष ने, उसकी कमर तोड़ने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। महिलाएं मोदी के साथ क्यों नहीं है मोदी के साथ? जो अच्छा काम करेगा उसके साथ जुड़ेंगे लोग। भाई ये महंगाई क्या इन सरकार के आने से थोड़े बढ़ गई? महंगाई तो बढ़ती जाएगी। जो चीज़ होने चाहिए हमारी बेसिक चीज़ जैसे कृषि है, उसमें से लागत वगैरह सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो उस अनुसार जो है कहने मतलब जो है महंगाई बढ़ेगी ही, जब लागत ज़्यादा बढ़ेगी हर चीज़ें। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक लेके चलिए तो भाई तमाम जो इस समय युद्ध का वो है, उससे सब महंगाई का सब चीज़ें बढ़ गया है, हर चीज़ें जो है। सबसे कैसा ठीक है, ये तो कदम सरकार अच्छी उठाई है। कहने का मतलब सबसे पहले ये सब्सिडी बढ़ाना है, महिलाओं को साथ लाना है, ये तो उनकी दिखावा है, अब क्या करेंगे। हाँ, अब सरकार की दिखावा है, क्या करेंगे। आधी आबादी पर नज़र है, आधी आबादी पर नज़र है। इसकी चुनाव आ गई है तब तो भाई अब सब कुछ अब दिखाएंगे, इसके बाद अब ख़त्म है, तुरंत इनको पहुंचा देंगे एकदम। चुनाव में अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा आपको लगता है सरकार? तो सोचा जाएगा, विमर्श। आपको क्या लगता है कि चुनाव के लिए किया गया तो क्या इसको सरकार को फ़ायदा मिलेगा? बीजेपी को फायदे के लिए न किए हैं। ये उज्ज्वला गैस है, उसमें जो सब्सिडी मिलती थी 200 रुपये, अब वो 300 रुपये तक मिलेगी। क्या लगता है आपको कि कर रही काम अच्छा कर रही है, कोई बुरा थोड़ी कर रही है, हर तरीके से काम अच्छा हो रहा है, लेकिन अब हर विपक्ष के नज़रों में ये सब चीज़ें गलतें नज़र आ रही हैं, तो अब उसको लिए सुधार जो है मतलब आदमी अपने आप कर सकता है, बाकी कोई जो है किसी कहने से कुछ नहीं होता है। त्यौहार से पहले सब्सिडी मतलब क्या लगता है कि त्यौहार पहले अगर आएगा या बाद में आएगा उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, आना चाहिए बर्बाद। महिलाओं को साथ लाने का ये कह सकते हैं कि एक कदम नहीं, महिलाएं तो ऐसे साथ में हैं ही हैं और अच्छा भी कार्य कर रही हैं, और उसके बाद जो है सरकार भी अच्छा काम कर रही है। अब बता दिया ना, जितने चुनाव जब आता है तो सारे विपक्ष जितने भी हैं सब एक हो जाते हैं, और उसके बाद क्यों अलग अलग हो जाते हैं, इसकी भी तो मतलब जनता समझती है ना कि मतलब जैसे जब चुनाव भी आ जाता है, अभी विधानसभा का चुनाव आ जाएगा तो सब एक हो जाएंगे, सब भारतीय जनता पार्टी को हरा दें हम, ठीक है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो सारे जो है मतलब पूरे जो है मतलब भारत के मतलब सब विपक्ष एक होकर के हरा रहे हैं, इसके बाद क्यों नहीं आते हैं ये लोग, इसके बाद जो भिन्न क्यों हो जाते हैं? पब्लिक सब समझती है क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसी से कहने से सुनने से कुछ नहीं होता। महिलाएं तो हैं ही, महिलाएं पूरा साथ दे रही हैं, और जो है अब हम बताएं ना, जो विपक्ष के आदमी हैं और महिलाएं भी विपक्ष में हैं, तो अब वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगी, अपना प्रस्ताव जरूर रखेंगी कि हम क्या करना मुझे चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो मतलब कार्य में तो सब चलता ही है, लेकिन जितना विपक्ष ये मतलब विपक्ष एक होता है उतने भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिलती है और वो जीत करके जाते हैं। ये योगी में नहीं हुआ, विधानसभा में हुआ कि अब ये जो सब एक होकर के हम जो मतलब सब ध्वस्त कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, आपने भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। अलग गैस जो मिलती है उसमें सब्सिडी मिलती है 200 रुपये, अब वो 300 रुपये कर दी गई, तो और ज़्यादा सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलेगी। कैसे देखती हैं इस कदम? देखिए, जो भारतवर्ष की जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किचन में, और किचन की जितनी सारी और भी चीज़ें हैं जो खाने पीने की रोज़ की, उनको बहुत सस्ते दामों में, ये तो दुनिया का नियम है कि कोई भूखो ना मरे और कोई भूखा ना रहे, खाने पीने के दाम सबके सस्ते होने चाहिए। और 100-200 रुपये आप 1200-1300 रुपये और कर रहे हो गैस, तो 100-200 रुपये करने से क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल सस्ता गैस सिलेंडर होना चाहिए 300-400 रुपये, तब गृहिणियों को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कम हुआ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 100-200 रुपये आपने कम कर दिए, अब आप 400-500 बढ़ा देते हो, उसमें से 100-200 कम कर रहे हो, तो ये उनके लिए कोई लाभ इतना प्रभावी नहीं रहे ना काम होना चाहिए सही ढंग से। अगर तो ऐसी योजनाएं बनाए जो हमारा देश गरीबी से जूझ रहा है, तो किसी के किचन में प्रभाव ना पड़े, गरीब आदमी कैसे पड़े, उनको कम से कम ये देखते हुए हर खाने पीने की रोज़ की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए।
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की मिली जुली राय और प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि बेहतर कदम है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बेहतर कदम है, लोगों को जोड़ेगा, आधी आबादी को सीधा सरकार से जोड़ेगा। कुछ का कहना है कि चुनाव को देखते हुए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। राहत अगर देनी है तो इतनी राहत से भी